नारी स्वाभिमान मिशन शक्ति के तहत दिनांक 23/8/2022 को लखनऊ के कुड़िया घाट के समीप स्थित नेहरू युवा केंद्र के सभागार में राष्ट्रीय महिला दल द्वारा एवं वसुंधरा फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा एक कार्यक्रम महिलाओं पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री असीम अरुण जी मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने देशभक्ति का वीडियो लॉन्च किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एवं मौजूदा भाजपा से राज्यसभा सांसद श्री ब्रजलाल जी मौजूद रहे। साथ ही हजारों महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुईं। महिलाओं में राष्ट्रीय महिला संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा सिंह तथा चैरिटेबल अनुसंधान सामाजिक संस्था की सचिव श्रीमती हेमा खत्री, तरोमा फाउंडेशन के सचिव श्रीमती प्रियंका चक्रवर्ती तथा एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्री अनिल कुमार दुबे, अंतर्राष्ट्रीय असहाय अनाथ आश्रय सेवा ट्रस्ट की श्रीमती मीना द्विवेदी, आसियाना वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्रीमती कुमकुम निगम तथा बिनम त्रिनेत्र फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती उषा गोस्वामी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम में सह संयोजक के रूप में सुश्री वसुंधरा प्रसाद, बीना गुप्ता, ममता भदौरिया, प्रतिभा शाही, लक्ष्मी सिंह, कनकश्री, पंखुरी, नीरज, ऋतु अरोड़ा, ऋचा तेवतिया सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय महिला दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरोज प्रसाद के जन्म दिवस के ऊपर यह देशभक्ति का वीडियो लॉन्च किया गया, जो स्वयं निर्मित था। आपको यह भी बताते चले कि समाज कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री असीम अरुण जी, जो लखनऊ नहीं कानपुर के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने वीडियो लॉन्च करते हुए खुशी जाहिर करते हुए श्रीमती सरोज को बधाई दी एवं श्री ब्रजलाल जी ने भी मौजूदा वीडियो को देखकर सभी लोगों को बधाई दी। आप लोगों को यह भी अवगत कराना है, यह वीडियो लखनऊ में बनाया गया तथा पूर्व पुलिस महानिदेशक ने इसमें भाग लिया। आपको यह भी बताना होगा कि यह घंटा घर के कुड़िया घाट पर लखनऊ में आयोजित किया गया। आपको राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट देखें। इस अवसर पर लखनऊ के जाने माने पत्रकार एवं अधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि लोग पधारे तथा लखनऊ के कोने कोने से महिलाओं ने एकजुटता के लिए राष्ट्रीय महिला दल का दामन थामा। अब आपको बताते यह भी चलें कि श्रीमती सरोज प्रसाद के हाथ काफ़ी मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जमकर आई हुई सभी महिलाओं की प्रशंसा की। पूर्व डीजीपी श्री ब्रजलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सुधार किया है। उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर का उल्लेख करते हुए बताया, कानून इससे पहले भी था, वह मायावती सरकार में डीजीपी रह चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं, लेकिन ये योगी सरकार की कहने ही क्या है, ये जो कहती है वो करके दिखाती है। कानून का पालन किया जाता है। पहले भी सरकारों में भी वो अधिकारी रहे हैं और 38 वर्षों तक लगातार जनता की सेवा तहे दिल से की है। सभी पार्टियों की सरकारों में उन्होंने कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नियमों और कानूनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया, श्री नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ मिला है, उन्हें सम्मान मिला है। पेश है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक झलक लखनऊ से रिपोर्ट। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत सुंदर। आप लोग प्लीज बैठ जाएं। जो भी हमारे मैनेजमेंट में है, जो इस बार का मैनेजमेंट देख रहे हैं, थोड़ा लाइटें कम कर दें। आप सब लोग बैठ जाएं और सभी मीडिया बंधुओं को प्रेस नोट दे दिया जाए और सभी मीडिया बंधु हमारे साथ बने रहें। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक कुमार जी, जो कि महामंत्री राष्ट्रीय नरसिंह सिंह उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर DP मिश्रा DP पब्लिक हेल्थ दिल्ली से। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस वसुंधरा फाउंडेशन फॉर वुमेन की तरफ से। अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में है, विजय मिश्रा माफिया वो जेल में है, पश्चिम के जितने बड़े माफिया वो सब जेलों में हैं, बाकी भागे हुए हैं। तो इससे बढ़िया राज तो कभी हो नहीं सकता। तो वो राजनीतिक व्यक्ति हैं बहन जी, उन्होंने अपना राजनीतिक उसके लिए कुछ कहा होगा, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। मैं भी पौने 38 वर्ष सेवा किया हूँ, लेकिन पहली बार एक मुख्यमंत्री देखा जिन्होंने, पहले भी कानून था लेकिन पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया कि लोग दंगा करें, ये करें, गाड़ी जला दें, दुकान जला दें, मकान जला दें, कोई वसूली नहीं करता था। कानून था, योगी आदित्यनाथ ने। दूसरा बुलडोजर, अपराध की कमाई से जब तक जो ये माफिया है, जबकि इसकी आर्थिक कमर नहीं टूटती, तब तक वो जो गाड़ियों का काफिला चलता है, राइफलों और बंदूकें चमकती हैं, वो तब तक नहीं होती जब तक आर्थिक कमर ना तोड़ा जाए। और योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में पहली बार, और आपने सुना होगा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि यूपी मॉडल जो बुलडोजर का है हमें लागू करना चाहिए। तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने जो इच्छा शक्ति दिखाई, और जो उनकी इच्छा शक्ति है जीरो टॉलरेंस क्रिमिनल के प्रति, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ा है। 3000 से ज़्यादा अवैध संपत्तियों पर जो अपराधियों ने कमाया था, बुलडोजर चल गया, और ये बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। तो कानून व्यवस्था का जो माहौल अब है। दूसरा बताओ, यूपीए की सरकार थी, मैं तो ADG लॉ एंड ऑर्डर भी रहा, क्राइम भी रहा, STF ATS का फाउंडर चीफ। रोज आपके देश में बम ब्लास्ट होते थे, कचहरी ब्लास्ट, गोरखपुर ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, ये जितने ब्लास्ट, दूसरा जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, झावेरी मार्केट दिल्ली ब्लास्ट, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट, बॉम्बे का 11/6/2006 को ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट, 209 लोग मारे गए थे। ये पूरे देश में ब्लास्ट होते थे, लेकिन अब 14 के बाद क्यों नहीं हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि आतंकवादियों पर सख्ती हुई है, जेलों में है। और एक ऐसी सरकार थी 12 से 17 के बीच में जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती। मैं हवा नहीं कर रहा हूँ, ये तथ्य है। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को सलाम करता हूँ। उन्होंने जब अखिलेश जी ने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने कहा आज आप मुकदमे वापस ले रहे हो, चार्जशीट, कल आप उनको पद्म विभूषण दे देंगे। ट्रायल हुआ, रामपुर अटैक केस में फांसी सजा, गोरखपुर केस में आजम कारावास, कचहरी ब्लास्ट में आजम कारावास, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट में वलीउल्लाह को भी फांसी की सजा। तो ये जो है आज जो मोदी जी ने पूरे देश में एक माहौल पैदा किया कि रोज जो ब्लास्ट होते थे पूरे देशों में, पूरे राज्यों में, आज वो थम गई है। आतंकवादी जरा सा सर उखाड़ते हैं, उनका सर कुचल दिया जाता है। और मुझे प्रसन्नता है यूपी ATS ने भी कई आतंकवादी पकड़े, सैफुल्ला और नईम को जो है अभी जो गिरफ्तारी किया है। तो उत्तर प्रदेश एक मजबूत हाथ में है, सुरक्षित हाथ में है, और कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति सुदृढ़, जिसको मैं कहूँगा एक आदर्श। समय पार्टी की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं कि महिलाओं के साथ चर्चा लगातार हो रहे हैं। कल आजम को लेकर के जो है DGP साहब से जो है उनका डेजिग्नेशन मिला, और ये आरोप लगाया गया कि आजम के खिलाफ लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, उत्पीड़न अगर मुकदमा कायम हो, उन्होंने, मुझे याद है, तमाम दलितों की ज़मीन, मुसलमानों की ज़मीन, मेरे एक बैचमेट थे, उन्होंने कहा भाई हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन आजम खां कब्जा कर रहे हैं, भैया सपा सरकार में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे लोगों पर जब मुकदमे कायम होते हैं तो चिल्लाते हैं। खाली वही नहीं, अभी हम लोगों पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया। क्यों? राजीव गांधी जी से इंट्रोगेशन हुआ, सोनिया जी से हुआ, अरे मोदी जी का इंट्रोगेशन किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, तब तो बीजेपी सड़क पर नहीं उतरी। और वो लोग जो जमानत पर हैं, सोनिया जी भी और राहुल जी भी, और उसके बाद जो इंट्रोगेशन होता है तो आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, सड़क जाम करते हैं, दबाव डालते हैं। तो वही हुई चोरी और सीनाजोरी।
तो ये जो माहौल है, जो तमाम माहौल लोग पैदा कर रहे हैं, ये माहौल नहीं चलने दिया जाएगा। बंगाल, मैं जब वहाँ 10-11 लोग जिंदा जला दिए तो मैं टीम लीडर था। मैंने बंगाल की स्थिति भी देखा है, उससे बड़ा जंगल राज कहीं नहीं हो सकता। आज उनके मंत्री लोग जब एक फ्लैट खोलो तो नोट के पहाड़ नज़र आते हैं, एक जगह 50-55। अनबुत मंडल को मैंने वहीं उस समय जब गया था बंगाल, सिंहभूमि में, वीरभूमि सिंहभूमि, वहाँ पर जेल में है, वो भी चिल्ला रही हैं। और सबसे बड़ा, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसको 32 साल की सज़ा हो, सुप्रीम कोर्ट से सज़ा बहाल हो, सज़ा काट लिया हो, तो भ्रष्टाचार से भी नफरत करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचारी से भी करना चाहिए। लेकिन एक भ्रष्टाचारी का एक प्रदेश में महिमा मंडित किया जा रहा है और वो जो है कैबिनेट वहाँ का बनवा रहे हैं, कौन तय होगा। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि इस देश को लोगों को देखना पड़ेगा, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी दोनों के खिलाफ। स्टार्ट करें अनुज तौकीर भाई, तौकीर जी और करवाएं। हाँ शुरू करें सर, रोल है सर, रोल है जी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक मिनट चश्मा लगा लूँ पहले। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय महिला दल और वसुंधरा फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने राष्ट्र ध्वज को सम्मान देते हुए महिलाओं को और सशक्त करते हुए काम किया गया है। एक बहुत ही सुंदर, रोचक, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत छोटा वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी मेहनत की गई है, उसको लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में किस प्रकार महिलाओं को स्वावलंबन की ओर बढ़ाया जाए, किस प्रकार उनको और सशक्त किया जाए। माननीय योगी जी द्वारा कुछ समय से बहुत ही मजबूती के साथ मिशन शक्ति के ऊपर कार्य किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, सेहत हर क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा और सुखद परिवर्तन हम लोग आगे भी देखेंगे। सर एक आज जो है संगठन के महासचिव हैं वो आए हुए हैं, एक बड़ी बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, क्या कहेंगे सर? किसके संबंध में? संगठन के। अच्छा जी जी, जो आज बैठक चल रही है सर बीजेपी कार्यालय में, संगठन के महासचिव साहब भी आए हुए हैं। हाँ जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। संगठन को सशक्त किया जा रहा है, आदरणीय धर्मपाल जी द्वारा बैठक ली जा रही है और संगठन की बैठक आज है। हमारे भी बहुत सारे साथी वहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अनेकानेक लोग जुड़े हैं, विकास की राजनीति का रास्ता और मजबूत हुआ है, वो और आगे बढ़ेगा। और उसी के लिए आज और कल दोनों दिन हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर आप समाज कल्याण मंत्री हैं, उसके अलावा पुलिस अफसर रहे हैं, ऐसे में श्रीकांत त्यागी के मामले में क्या कहेंगे? उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया है। इसमें राजनीति या राजनीतिकरण की कोई आवश्यकता नहीं, कोई औचित्य नहीं है। अपराध अपराध है और अपराधी अपराधी है। जहाँ पे किसी के द्वारा कोई कानून का उल्लंघन किया गया है उसमें कार्रवाई की गई है, कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है और यहीं पे बात समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी समूह, व्यक्ति या प्रोफेशन, कोई व्यवसाय केवल अपने साथी का इसीलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो उनके समूह के हैं, तो ये कानून के राज में विश्वास नहीं है। और एक पूर्व पुलिस अफसर के रूप में भी और सरकार के मंत्री के रूप में भी, दोनों रूप में मैं कहूँगा कि सरकार से नागरिकों की अपेक्षाएं हैं कि कानून का राज कायम हो। कानून इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा कि कौन किस समूह का है, किसके साथ क्या राजनीति है। जिसका जितना अपराध है उतनी कार्रवाई की गई। दंडित करना न करना अब ये न्यायालय का विषय है और वो भी सबूतों के आधार पर। सर आज कोर्ट में सरेंडर किया है, सरकार 2018 से सीबीआई आज के विषय पे बात करें ना। जी, वो नहीं, वो
जो नारी सशक्तिकरण को लेके जो राष्ट्रीय महिला दल की आज आप बैठक कर रहे हैं, इसको कितना सशक्त बनाएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा, सेहत, सभी सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार बहुत लगन के साथ, संकल्प के साथ कार्य कर रही है। और आज की ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संकल्प को हम लोग ने दोहराया है, आगे के लिए रास्ते अपने मजबूत किए हैं और आदरणीय डॉक्टर सरोज जी द्वारा इसमें बहुत ही मेहनत के साथ कार्य किया जा रहा है, कल्पनाशीलता के साथ काम किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय श्री बृजलाल जी भी आज के कार्यक्रम में उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में, और सर का बहुत वृहद अनुभव है, बहुत वृहद कल्पना है और उससे भी ज़्यादा वृहद ऊर्जा है, जिसके तहत हम लोग सब लोग मिलकर के इस संकल्प को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। कल मेरा बाइट चलाया थे न्यूज नेशन, मेरा चला था। भाई तो यार नीचे करो यार, उधर हो भाई, और उधर हो जाओ, पीछे हो जाओ यार। मोबाइल आगे लाओ ना। हाँ भाई आओ। सर बोले ना, बोलिए। मायावती पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिला है, वो आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसा है, जो जंगल राज नहीं, जितना बढ़िया राज उत्तर प्रदेश में है उतना पूरे देश में किसी का नहीं है। अब अगर इसको जंगल राज कहा जाए